नमस्कार, आदाब, आपका बहुत स्वागत। तो ये जीत हमने दर्ज कर ली है और मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खेल संपादक, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं अमृत आनंद सर। अमृत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू यशवी। और ये जो जीत हमने दर्ज की, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत है, बिकॉज ये महिला क्रिकेट टीम की जीत है और महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट और ना जाने तमाम चीज़ों से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बोलो, मैं सब कर सकती हूँ। मैं ये कहूँगा ये जीत मेरी भी है। मेरी बहनें वो हैं जो खेल रही थी और देखो होता क्या है ना, एक जीत ना पूरा मोमेंट चेंज करता है, एक पूरा सिनेरियो चेंज कर देता है। और ये वो वक्त आ गया है भारतीय वुमेन्स टीम के लिए। अगर मैं बात करूं जिस तरह से इन लोगों ने परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, यानी 300 रन तो ऐसा इन लोगों ने कर दिया कि मतलब घर की बात हो। मतलब ऑस्ट्रेलिया 331 बना रही है, 340 चेस कर रहे हो आप, 321 रन बना रहे हो, 300 रन बना रहे हो फाइनल के अराउंड आप। तो ये एक माइंडसेट है जो वुमेन्स टीम ने सेट किया। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मजुमदार सर जो कोच हैं, जिन्होंने एक ट्रेंड सेट किया कि हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलना है और साथ में महिलाओं ने, लोग कहते हैं ना लेडीज बहुत सॉफ्ट होती हैं, कहाँ से वो हार्डकोर होगा, लेकिन भैया अब ये सब बदल चुका है, ये कहानी पुरानी हो चुकी है। पुराने किताबों से नहीं, ये लाइनें हटा दो कि महिलाएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती है, वो सब कुछ कर सकती हैं। और जिस इस वर्ल्ड कप ने ना सब कुछ प्रूव कर दिया। अब किसी भी भारत की महिला को या विश्व की महिला को कोई भी चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रॉफी आप बस बता देना, अगर कोई आपसे पूछे ना कि आप क्या कर सकते हो, तो बताना कि ये अगर लगता है 2 नवंबर आपने डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुकाबला नहीं देखा था, देख के आओ। बिल्कुल, 47 सालों का जो ये इंतजार था और ये जो सूखा था एक तरह से, ये खत्म हुआ है। अमृतसर, अगर हम थोड़ी सी टेक्निकलिटीज की बात कर लें तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रही और शेफाली जिसको लेकर जिसने ये कहा जा रहा था, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा रिपोर्ट्स उसमें ये कहा जा रहा था कि उसको बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन अचानक से सेमीफाइनल और फिर फाइनल में एकदम से इतना मौका दे दिया एंड शी इवेंचुअली परफॉर्म वेरी वेल। उनकी शेफाली से मेरी बहुत पुरानी बातचीत भी है। शेफाली ना एक बहुत, मैं उनके अंदर एक पोटेंशियल है। जैसे विराट कोहली आप देखते हो ना, तो मुझे वो पैशन दिखता है शेफाली के अंदर, एक एग्रेशन उनके अंदर है, उन्हें पता है क्या करना है। और जिस कूलनेस और कामनेस के साथ उसने खेला है, सेमीफाइनल की बात करो, फाइनल की इनिंग, तो अगर आप आज वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने के बाद हम और आप कर रहे हैं ना, ऑल क्रेडिट्स गोज टू शेफाली। अगर फाइनल में वो इनिंग नहीं आती और उन्होंने 2 विकेट नहीं निकाला होता तो आप लिख के रखे साउथ अफ्रीकन टीम ये मुकाबला जीतती। लेकिन शेफाली दीवार बन के खड़ी हो गई भारतीय महिला टीम और साउथ अफ्रीकन टीम के बीच में कि नहीं भैया, ट्रॉफी तो इधर ही जा रहेगा, मुंबई से ट्रॉफी वापस नहीं जाएगी। बिल्कुल, हरमनप्रीत कौर की कैप्टेंसी और उनका टीम को लीड करना, आई थिंक ये उसी का नतीजा है। नहीं, बिल्कुल, मुझे हरमनप्रीत कौर के स्टाइल और उनका जो तरीका है, मैं कहूँगा कि रोहित शर्मा से बहुत मैच करती हैं। वो खुलकर खेलती हैं, सामने वाले को कॉन्फिडेंस देती हैं कि अपनी इनिंग खेलो, बेस्ट करो, देखा जाएगा जो होगा। जब आप एक कप्तान अपने टीम में कॉन्फिडेंस डाल देता है ना कि आप करो ना, मैं आपके साथ हूँ, देखा जाएगा जो होगा, अपना बेस्ट दो, उसके बाद यही होना है, आप ट्रॉफी जीतते हो। आप देखो पिछले साल, मतलब पिछली बार जो वर्ल्ड कप फाइनल में हारे थे, उसके बाद से टीम ने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया, क्रिकेट तो एग्रेसिव खेलेंगे, फ्रंट से लड़ेंगे, फ्रंट से लड़कर जीतेंगे, और जीत मिली आपको। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह से जीत दर्ज की, आई थिंक ये वही बूस्टअप था कि कंटिन्यू रहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जीत गए तो अब साउथ अफ्रीका मैं कहूँगा कि माइंडसेट, देखो एक सीरीज में, एक टूर्नामेंट में माइंडसेट नहीं बनता है, आपको कई साल लगते हैं, आपको ये कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कोच है मजुमदार साहब, उनको भी क्रेडिट दो। एक कप्तान और एक कोच मिलकर एक टीम बनाता है और टीम के अंदर कॉन्फिडेंस डालता है। तो ये चीज उन लोगों ने की है, टीम में कॉन्फिडेंस डाला है और कई सालों की मेहनत है। ये एक दिन में आप 300 रन नहीं देख रहे हो कि आप 200 रन बना रहे हो, 300 रन चेस कर ले रहे हो और टीम में आपकी आ रही है, कोई आज कल सेंचुरी कोई और बना रहा है, परसों कोई और बना रहा है, किसी मैच में कोई और खेल रहा है। तो पूरे टीम कॉम्बिनेशन को इस तरह से बनाया गया ना कि जो ट्रॉफी आपको दिलाकर आज हमें गर्व महसूस करा रही है। बिल्कुल। स्मृति और जेमिमा के बारे में क्या कहें? क्या बोलूं इन लोगों के बारे में, ये सब कोई दूर है भारतीय टीम की। मतलब जिस तरह का परफॉर्मेंस इनका है, मतलब दिल छू लेने वाली बात कर रहे हैं। मतलब मैं कहूँगा ना कि अगर अगले 2-3 दिन तक, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लोग कहें कि ऊँची फेंक रहा है ये, लेकिन फिर भी कई आने वाले कई दिनों तक अगर आप वो मैच के रिपीट टेलीकास्ट देखोगे, मज़ा आएगा आपको देखने में। लगेगा कि हाँ, आप लाइव मुकाबला देख रहे हो। क्या डेडिकेशन दिखाया ग्राउंड पे लड़कियों ने यार, मतलब सैल्यूट है। लगा ही नहीं कि आप वुमेन्स वर्ल्ड कप में आप देख रहे हो और ये टीम के पास ट्रॉफी नहीं है। जो जिस एटीट्यूड के साथ इन लोगों ने खेला है ना, काबिल तारीफ। लगा कि रेणुका सिंह और पूजा वस्त्रकार, हाँ देखो, मैं क्या पूरे प्लेइंग 11 का नाम लो ना, पूरी टीम का नाम ले लो।
एक एक इंडिविजुअल ने अपना अपना काम किया। देखो हर मैच में हर स्टार नहीं हो सकता है, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी हर मैच में रन नहीं बनाते हैं। यही होता है कि टीम गेम ही है। आप जो ये टीम समझ गई ना, देखो ऑस्ट्रेलिया को ये पता है, तभी ऑस्ट्रेलिया चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, मेंस हो वुमेन्स हो, हर बार चैंपियन ज्यादा है, क्योंकि वो टीम की तरह खेलते हैं, उन्हें पता है उन्हें करना क्या है। तो ये जिस टीम को पता होगा ना कि हमें अगर एक टीम की तरह खेलना है, इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है, एक दिन 2 दिन आपका अलग किस्मत चमक सकता है, लेकिन आप पूरे टीम के साथ जाते हो ना, तो यही रिजल्ट आता है जो रिजल्ट हमें चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, टीम वर्क। अच्छा अमृतसर, साउथ अफ्रीका के लिए भी ये पहला ही मौका था। जी बिल्कुल, मतलब जो सिचुएशन भारत की रही होगी कि फाइनल में पहुंच गए और परफॉर्म करना ही है, जीतना ही है, आई थिंक वही सेंटिमेंट साउथ अफ्रीका का भी रहा होगा, और उस चीज़ को मैच करना और उसके बाद इस जीत को दर्ज करना, ये भी मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए देखो आप, मतलब मैं कहूँगा कि भारतीय टीम ने ना थोड़ी सी गुस्ताखी की है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अभी आपने कुछ साल पहले उनको T20 वर्ल्ड कप में हराया था, आपको याद होगा रोहित शर्मा की टीम ने वहाँ जीत हासिल की थी। उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप ODI आप यहाँ भी साउथ अफ्रीका को हरा दिए। और AB डिविलियर्स का कोट मुझे याद आ रहा है, जब मैच से पहले, मैच के बाद उन्होंने जब ट्वीट डाला उन्होंने, बहुत उसके अंदर एक दर्द भी था, लेकिन एक प्यार भी दिखा मुझे। ये सबसे अच्छी बात क्या थी, जिस तरह से दोनों टीमें, चाहे 2024 T20 वर्ल्ड कप की बात में कर लूँ, 25 की बात में कर लूँ, दोनों में ये देखा कि दोनों टीमों के बीच में जो कंपटीशन था ना, वो बहुत फेयर, जेन्युइन था। कोई ऐसा एग्रेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बहुत प्यार से खेले। एक लगा कि हाँ, एक फैमिलियर मैच हो रहा है, एक फ्रेंडली मैच हो रहा है, जिसमें जो टीम अच्छा खेलेगी वो मैच लेकर जाएगी। तो उस दिन भारतीय टीम का दिन था और जीत हमें मिली, और बहुत अच्छा मुकाबला। क्या जेस्चर दिखाया साउथ अफ्रीका ने जीतने के बाद, और हमने भी क्या जेस्चर दिखाया। मतलब ये होता है वर्ल्ड कप। आप जेंटलमैन गेम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हर डेकोरम को फॉलो करते हो, प्यार होता है, मोहब्बत होता है, और जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल। और अमृतसर DY पाटिल स्टेडियम की पिच को मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी और जो मेरा थोड़ी रिसर्च है उसके मुताबिक DY पाटिल स्टेडियम में जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जो हैं, सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज भारत ने अगर जीती है तो वो DY पाटिल स्टेडियम में ही। देखो मुंबई में कहूँ कि मुंबई भारतीय टीम के लकी है। आप 2011 वर्ल्ड कप याद रखो, हमारे घर में वर्ल्ड कप हुआ था, और हम MS धोनी का वो छक्का आप याद कीजिए, कप्तान का छक्का था वो, याद है ना आपको? और यहाँ देखो किसने कैच लिया, DY पाटिल में कप्तान ने कैच लिया। तो दोनों कप्तानों ने अपने मौके पे चौका लगाया और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। 2011 वर्ल्ड कप जब भी बात करोगे, आप धोनी के छक्के की बात करोगे। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप की जब भी हम बात करेंगे हरमनप्रीत कौर ने कैच लिया था, और उसके बाद जो जश्न बना है, जो जश्न शुरू हुआ है, वो खत्म नहीं होगा अभी, ये शुरुआत हुई है। ये कई सालों तक जश्न बनेगा, क्योंकि ये इसने ना रास्ते खोले हैं, उन बेटियों के रास्ते खोल दिए हैं जो हरियाणा की हैं, जो पंजाब की है, जिन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, जिनको लग रहा था कि वुमेन्स टीम का भविष्य क्या है। और BCCI की तारीफ मैं जरूर करूंगा, यहाँ पर उन्होंने झोली खोल दिए हैं। उन्होंने पहले जो एक अपग्रेड किया उनकी सैलरीज को, वो अप्रिशिएट करने वाली बात है। और आज मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट में 1 इंच का भी फर्क नहीं है। जो ये सोचता हो कहता है ना, वो गलत कहता है। BCCI दोनों के लिए सेम खजाने खोली हुई है, दोनों के लिए सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई जा रही है। तो अब अच्छे दिन आ चुके हैं भारतीय क्रिकेट के। बिल्कुल, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, यही पूछना चाह रही थी, क्योंकि अभी हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि वुमेन क्रिकेट टीम को अब जाके थोड़ा वो लाइमलाइट में आई है, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना अब शुरू किया है। जिस तरह का जश्न इस मैच के बाद और महिला क्रिकेटरों की जो तारीफ और उनको जो बूस्ट दिया जा रहा है, इससे पहले तक जीत भी होती थी, छोटे मैचों में महिलाएं खेलती थी, मैच होते थे, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोजर, इतना ज़्यादा PR मेरी समझ के मुताबिक नहीं होता था। देखो 1983 वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता। अगर वो वर्ल्ड कप ना होता तो अभी जो ये हम बात कर रहे हैं ना कि विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड हमारे पास है, BCCI हमारा बोर्ड सबसे अमीर बोर्ड है, ये ना होता। देखो किसी भी चीज़ के लिए ना आपको एक मुकाम हासिल करना पड़ता है, मुकाम हासिल करने के बाद आपको चीज़ें करनी पड़ती है। तो मैं यही मान के चलूंगा कि ये 2025 वर्ल्ड कप जो हम जीते हो, ये कई रास्ते खोल रहा है, कई बंद दरवाजे खोल चुका है। वो दरवाजे जो इसमें जंग लग चुके थे तालों में, वो ताले भी खुल चुके हैं। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि अब उज्जवल भविष्य आ चुका है। आज आप बात करते हो ना कि मेंस क्रिकेट एक ऐसा भारतीय टीम के पास इतना लंबा चौड़ा बेंच स्ट्रेंथ है कि वो टेस्ट की टीम अलग बना सकता है, T20 की अलग बना सकता है, वनडे की अलग बना सकता है। तो ये दिन आने वाला है, मैं आप लिख के रख लीजिए
कि वो दिन भी दूर नहीं जब आप ये कहेंगे वुमेन्स के लिए कि हर फॉर्मेट की एक अलग अलग टीम होगी, हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान हो सकता है, और ये पोटेंशियल है हमारी महिला टीम में। बिल्कुल, तभी कहा जा रहा है कि यहाँ से नए दरवाजे, जैसा आपने कहा, कि खुले हैं, और उन तमाम महिलाओं के लिए जो बैट और बल्ला जब उन्होंने पहली बार हाथ में उठाया होगा तो उनके सपने साकार होने की दिशा में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन साबित होगा। अमृत सर, साथ ही साथ जो लड़कियां आई हैं, जहाँ जिन जिन स्टेट से वो आई हैं, पंजाब के किसी छोटे गांव से, या हिमाचल के रोडू बहुत छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश में, एक ही बस, 2 बसें, अगर ऐसी सड़क है वहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा, अगर एक बस जाए और दूसरी बस सामने से आए तो एक बस को पीछे हटना पड़ेगा ना जाने कितने मीटर किलोमीटर, और फिर पास आप दिया जाएगा। उस तरह के छोटे छोटे गाँव से ये लड़कियाँ आई हैं और वहाँ से लेकर ये जीत दर्ज की है। महिलाओं को लेकर सिर्फ क्रिकेट से जुड़ी हुई, स्पोर्ट्स से जुड़ी महिलाएं नहीं, बल्कि पूरी देश की महिलाओं के लिए क्या संदेश आप समझते हैं? देखो, एक बात सिंपल सी है, छोटे छोटे घरों की जो हम बात करते हैं ना, तो छोटे छोटे घरों से ही लोग निकल के सामने आते हैं। जो बड़े स्टार बनते हैं ना, सुपरस्टार बनते हैं, उन्हें पता है कि वो कहाँ से निकले हैं और उन्हें क्या करना है। जिस गांव की बात आप कर रही है, देखो मैं गया नहीं उस गांव में, लेकिन मुझे पता है कि अब पूरे देश का ध्यान उस गांव पे जाएगा, ठीक है। वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव जरूर आएगा, और धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। पहली बार ही कोई चीज़ होती है, बार बार नहीं होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जीत, देखो वुमेन्स क्रिकेट की भलाई तो बहुत अच्छे से हो रही थी, बीसीसीआई ने काफ़ी ख्याल रखा है महिला क्रिकेटरों का, लेकिन ये जीत ना आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। फिर ये लगता है कि हाँ, जिस पे मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है, जिस पे मैंने शर्तें लगाई हैं, ताकत लगाई है, वो रिजल्ट हमारा बढ़िया आ रहा है ना, तो फिर आप और ताकत लगाते हो उसके ऊपर। तो ये मैं कहूँगा कि ये हरमनप्रीत कौर की टीम ने जो कर दिखाया है, ये सिर्फ जीत नहीं है, ये एक ऐसा सपना दिखाया है पूरे विश्व क्रिकेट को, विश्व की महिला क्रिकेट को, खास तौर पर जो एशियन कॉन्टिनेंट में क्रिकेट खेलते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की हो, जहाँ से भी खेलना चाहे खेल के सकती है। तो रिजल्ट अगर अच्छा होता है, अच्छे दिन आते ही आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ अमृत सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल हुए, आप आपने अपना समय हमें दिया। तो भारत की बेटियां विश्व चैंपियन बन चुकी हैं, 47 साल के बाद ये इतिहास रचा है, और ऐसी उम्मीद है कि ये इतिहास आगे इसी तरह कायम रहेगा, और मैच दर मैच इसी तरह से भारत की बेटियां अपना जज्बा, अपना जोश कायम रखेंगी, और बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो क्रिकेट के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे जाना चाहती हैं, उन्हें इसी तरह मोटिवेट करती रहेंगी। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।